आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। वहाँ पर पॉलिनोमियल्स 3 टाइप के थे। एक लीनियर, क्वाड्रेटिक, थर्ड है क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे क्या होते हैं? जैसे 2x प्लस 3। लीनियर में क्या होता है? जो x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 1। यानी कि इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 1। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है? ये होती है हमारी 2x² प्लस 3x प्लस 4। यानी इसमें क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है इसमें? 2। और क्यूबिक में जैसे हमारा एग्जाम्पल 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। ठीक है। तो लीनियर में 1 पावर होती है, क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती है और क्यूबिक में 3 पावर होती है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी देखो क्या होती है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी क्या होती है? एक जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल इक्वेशन इसको बोलते हैं हम। यहाँ पर a b और c क्या है? रियल नंबर। ये हमारे क्या, कोई भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारा a क्या हो? नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन में हमारा a 0 नहीं होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये हो गई। यहाँ पर सिर्फ हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, b चाहे 0 हो जाए। ठीक है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल है हमारा 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पर देखो ये a 0 नहीं होना चाहिए, b हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट है, इसमें हम सभी में क्या करना है? चेक द वेदर फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस 1² इक्वल टू में 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमको चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसमें इसको क्या करेंगे? देखो x प्लस 1 यहाँ पर क्या है? इसका स्क्वायर है। तो हम इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये क्या है? हमारा एक फॉर्मूला है, किसका? ये फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसमें ये फार्मूला करो, ये a है हमारा और ये b है। तो a² क्या हो जाएगा यहाँ पर? x² प्लस b का स्क्वायर क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, ये 2 इंटू में a क्या है? x और इंटू में b क्या है? 1 और इक्वल टू में 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 2x। यहाँ पर माइनस का साइन तो माइनस 2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्या होगा? हमारा x² प्लस 1 प्लस 2 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की, तो ये क्या आएगा? 2x इक्वल टू में 2x माइनस 6। तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये x² प्लस 1 प्लस 2x और इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x और प्लस का 6 और यहाँ पर क्या बचेगा? 0। तो देखो यहाँ पर क्या है? x², यहाँ पर 2x और यहाँ पर प्लस के 2x है और माइनस के 2x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 6 और प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या है? प्लस का 7 इक्वल टू में क्या है? 0। अब देखो x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है?
2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। कैसे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी की जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x+7 इक्वल टू 0, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 के x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम b को 0 लिख सकते हैं, ठीक है। a को हम 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमने अगर इसको ही 0 कर दिया तो जो एक्स स्क्वायर की जो पावर है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं रहेगी। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में क्या दिया गया यहाँ पर, -2 इंटू में क्या है 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -2x, और इस -2 की हम यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, -2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2x। तो अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर -2x, और -6 को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 6, और इसको लेके आएंगे तो माइनस का 2x। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, इस साइड 0, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे, माइनस के 2x और -2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो 2x क्या हो जाएंगे 4x, और प्लस का क्या है यहाँ पर 6, तो इक्वल टू में क्या आएगा 0, ठीक है। तो अब ये भी किसकी फॉर्म में, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो दिस यहाँ पर लिख सकते हो आप, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है, x माइनस टू इंटू क्या है x+1, और इक्वल टू में क्या है x-1 और x+3। अब ये देखो ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, और ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस x की हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x के साथ और फिर 1 के साथ। तो x की और x की मल्टीप्लाई की तो मैंने क्या आया एक्स स्क्वायर, इस x की तो एक्स स्क्वायर आया, फिर यहाँ पर साइन ये वाला लगेगा तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि हम इस x के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन ये वाला आएगा। फिर x की और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा x आएगा। अब इस x की यहाँ पर हो गई, अब -2 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आएगा। 2 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, और ये माइनस प्लस क्या है माइनस हो जाएगा, और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 2। अब ऐसे ही इस साइड करना है, x की और x की मल्टीप्लाई क्या आएगी एक्स स्क्वायर, फिर x की और यहाँ पर साइन ये वाला आएगा प्लस का, तो ये क्या 3x हो जाएगा। अब साइन ये, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो -1 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा। अब ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और 3 × 1 = 3। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इस साइड लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम ऐसा का ही ऐसा लिखेंगे, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 3x है तो इस साइड आएगा माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का ये प्लस का x है और ये प्लस का x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस के क्या है ज़्यादा है, तो -3 क्या हो जाएगा ये 5x, माइनस का 2 है और प्लस के 3, तो प्लस के यहाँ पर क्या है ज़्यादा है तो प्लस के 3 है, और माइनस की 2 है तो प्लस के यहाँ पर क्या बचेगा 1, और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो ये हमारी
किस फॉर्म में आई है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 नहीं है। तो लिख देंगे दिस इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में क्या है देखो, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू में क्या है, x इंटू में x प्लस 5। अब ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस x की और 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 ऐसा कैसे और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी x स्क्वायर। ये अब इस x की प्लस 1 के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा प्लस का x आएगा। अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये साइन किसका आएगा माइनस का, और 3 2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या है ये x। अब ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, 3 1 जा 3। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई, तो x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, और x की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाली इस साइड क्या है सेम टू सेम आएगी, और इसकी क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस के 5x है तो माइनस के 5x, और यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब प्लस के 2x स्क्वायर है और माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस के क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है x प्लस का है और माइनस के 6x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 5x, और माइनस के 5x यहाँ बच गए, और माइनस के 5x ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा यहाँ पर 0। तो ये भी हमारे किस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू में क्या है x प्लस 5 और x माइनस 1। अब इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है पहले इसकी और इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2x की हम इस 2x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आएगा। अब इस 2x की इस माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6, और इनमें क्या है x। ठीक है, अब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, x की और 1 की करेंगे तो ये x आएगा, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा 3। ऐसे ही मल्टीप्लाई हमें इस साइड करनी है, x की और x की करेंगे तो ये क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, और अब साइन इसका आएगा माइनस का, x की और 1 की करेंगे तो ये x आएगा, प्लस का साइन आएगा, ये 5 की और x करेंगे तो 5x आएगा, प्लस माइनस माइनस तो 5 1 जा 5। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये ऐसा का ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का x, और ये माइनस का है तो प्लस का 5, और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का 6x और माइनस का x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस के ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7x, यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस का 7x, और प्लस का x ये है तो माइनस का 7 यहाँ पर प्लस का x यहाँ पे है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8x, और ये माइनस का 5x है। तो अगर हम इसमें ये देखो
माइनस का 7x है, ठीक है। माइनस का देखिए यहाँ पर देख लो, ये माइनस का 7x और माइनस के 5x, तो माइनस के ये क्या हो जाएगा 12x। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखेगा माइनस के 12x। अब ये 3 और 5 क्या हो जाएगा ऐड, प्लस क्या हो जाएगा ये 8 इक्वल टू में क्या है 0। अब ये हमारे किस फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं सिक्स पार्ट में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इक्वल टू में क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तो ऐसा का ही ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, एक कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो फार्मूला हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, बी यार इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 और माइनस में 2ab। तो 2 इंटू में a क्या हमारा x और b क्या हमारा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 टू द क्या हो जाएगा 4, साइन माइनस का 2 टू द 4 और x क्या हो जाएगा 4x। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का तो ये प्लस का 4x और यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब ये देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा 3x और ये प्लस का 4x, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 1 और माइनस यहाँ पर क्या है 4। तो ये माइनस वाले ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो इक्वल टू में 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब ये हमारा देखो 7th पार्ट, इसमें क्या x प्लस 2 का क्या है क्यूब और किसके इक्वल है ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर देखो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में यहाँ पर क्या होगा 3a स्क्वायर b और प्लस में यहाँ पर क्या होगा 3ab स्क्वायर। तो इसमें ये फार्मूला ये हमारा a है और ये b है, तो ये x का n के a का क्यूब करेंगे तो यह क्या आएगा x का क्यूब आएगा प्लस b का क्यूब, तो b हमारा क्या है 2 का क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा 8 प्लस में क्या है 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर क्या हमारा x स्क्वायर और b क्या हमारा 2 प्लस 3 इंटू में a क्या हमारा x और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या है 4 और इक्वल टू में क्या है 2x। तो 2x की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2x की और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा 2x आएगा। अब इस 2x3 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x3 प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 टू जा 6 और ये क्या है x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 और ये क्या है x और इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 2x क्यूब माइनस के 2x, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू में क्या है 0। तो अब देखो ये देखो हमारा x3 प्लस का और ये माइनस का है 2x3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये माइनस का 2x3 है तो एक x3 इसमें माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर खाली x क्यूब बचेगा। अब देखो ये प्लस का 8 चाहे आप इसको करो स्क्वायर वाले को, ये क्या है 6x स्क्वायर, ऐसा का ये ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अब 12x और प्लस 2x तो ये क्या जाएगा प्लस के 14x हो जाएगा। अब प्लस का 8 है, प्लस का 8 इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप का नहीं है। ठीक है, अगर ये माइनस को आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो इसके साइन से भी चेंज हो जाएंगे। माइनस का 6x² हो जाएगा, ये माइनस का तो 14x हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू में 0, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में आगे माइनस नहीं रखते। तो अब भी हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं अब, 8th पार्ट। इसमें क्या है, x³ माइनस में 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में क्या है, x माइनस 2 का क्यूब। अब इसमें भी देखो हम क्या करेंगे, ये तो ऐसा का ही ऐसे रहेगा, x3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसमें a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा a³ यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, माइनस में b का क्यूब क्या होता है हमारा 8, और माइनस में क्या हो जाएगा 3a² b। तो ये हमारा 3 आ जाएगा, a हमारा x है और b हमारा क्या है 2, और x का क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा हमारा प्लस का आएगा यहाँ पर लास्ट में, ये फार्मूले में कि लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 3a, 3 इंटू a क्या हमारा x, और यहाँ पर b का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि b हमारा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब x3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में ये x³ माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 और x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, तो इसको लेके आए तो ये माइनस का x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² और माइनस का 12x इक्वल टू में क्या बचेगा यहाँ पर 0। अब इसको सोल्व करो, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस का 4x² प्लस के 6x², तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस के 2x² माइनस का x है और माइनस के 12x, तो माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएंगे 13x प्लस 1 और प्लस 8, तो प्लस के क्या हो जाएंगे 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमसे ये सिचुएशन दी गई है इनका हमें क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इनको हमको क्या करना है, सोल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो ये क्या होती है हमारी एक रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका इस प्लॉट का जो यहाँ पर क्या दिया गया एरिया, इसका एरिया कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो इस द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, यानी कि इस प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ की क्या है ट्वाइस है और 1 मोर है। देखो मान लो इसकी ब्रेथ क्या है x है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या लिखा है
द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, यानी कि इससे क्या है, वन मोर देन का मतलब क्या है, एक अधिक है, यानी कि एक ज़्यादा, किससे ज़्यादा है, इस ब्रेथ से। ठीक है, तो लेकिन आगे क्या लिखा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर इसकी ब्रेथ एक्स है तो इसकी जो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ इसने क्या बोला यहाँ पर, इज़ वन मोर देन, और वन क्या है, मोर देन है, ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये ब्रेथ होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लेट द ब्रेथ लिख लो यहाँ पर, क्योंकि हमने ब्रेथ क्या लिखी है, एक्स, तो लेट द ब्रेथ, तो इसकी जो ब्रेथ वो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और इसकी जो लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर, 2x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रेथ को क्या लिया, एक्स, और इस प्लॉट की जो लेंथ थी वो क्या है, इसकी ट्वाइस है, यानी कि ट्वाइस का मतलब 2x हो जाएगी, और 1 क्या है, मोर है। ठीक है, इसकी ट्वाइस से क्या है, 1 मोर है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, जो रेक्टेंगुलर का जो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ठीक है, तो लेंथ क्या हमारी 2x प्लस 1, और इंटू में क्या है ब्रेथ, ब्रेथ हमारी क्या है x, और इक्वल टू में क्या है एरिया, एरिया हमारा क्या है 5 2 8। तो इस x के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x के 1 के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा x, और इक्वल टू में क्या है 5 2 8। तो इस 5 2 8 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस को जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x, और माइनस का क्या जाएगा 5 2 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो हमें सिर्फ इसको इस फॉर्म में लेके आना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगली एक्सरसाइज में सोल्व करना सीखेंगे। अब सिर्फ इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा गया था, तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या देखो, तो सेकंड पार्ट क्या देखो इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, इनके कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू आए, यानी कि लगातार आए। ठीक है, तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, जैसे इंटीजर हमारे होते हैं 2 टाइप के, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। और कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये देखो हमारे इंटीजर में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का। ठीक है, अगर कोई एक इंटीजर 5 है तो इससे अगला इंटीजर क्या होगा 6। तो इन्होंने ऐसा ही बोला है। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, आगे आने वाले हैं, लगातार आने वाले हैं। जैसे 5 है तो 5 से आगे आएगा 6। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर क्या लेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम अगर x ले तो जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 होगा, क्योंकि इंटीजर में हमारा एक का ही डिफरेंस होता है, क्योंकि 5 से अगर अगला 6 है तो 5 में क्या ऐड हुआ है 1। तो ठीक है, अगर हमारा कोई इंटीजर x है तो इसमें क्या ऐड होगा 1 ऐड होगा। ठीक है, और इन दोनों को प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है। तो अगर हम इनका क्या कराएं, इनका प्रोडक्ट कराएं तो ये क्या क्या आएगा हमारा 306 आएगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में x की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा x इक्वल टू में क्या है 306। तो इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 306, और इस साइड क्या बचेगा 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। इतना ही हमको सोल्व करना था। तो इसका थर्ड पार्ट में क्या देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी जो रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से क्या है 26 ईयर्स क्या है बड़ी है।
मान लो अगर रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो उसकी मदर की जो एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द, तो ये क्या हो जाएगा, लेट द प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो रोहन की जो प्रेजेंट एज क्या है x, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, इनकी एज प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो उसकी जो माता की आयु है, मदर की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि रोहन से वो 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। ठीक है, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर्स बाद, यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इन्होंने देखो क्या, फ्रॉम नाउ यानी कि अब से 3 वर्ष के पश्चात, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम नाउ यानी कि अब से 3 वर्ष के बाद, तो अब उसकी जो प्रेजेंट एज वो x है, तो 3 वर्ष के बाद वो क्या हो जाएगा, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3। ठीक है, तो ये एज हो गई किसकी, एज ऑफ रोहन, तो ये रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और उसकी माता की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ मदर, यानी अब से 3 वर्ष के बाद, प्रेजेंट अगर उसकी माता की आयु क्या है, 26 है, x प्लस 26, वो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, 3 और ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 29। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, इन देयर एज प्रोडक्ट, यानी इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 360, 3 वर्ष के बाद, तो इनकी एज का हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद इसकी रोहन की एज क्या थी, x प्लस 3, और इसकी माता की आयु क्या है, x प्लस 29, और इनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 360। तो अब हम इस x के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये x क्या रहेगा, प्लस x की और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29x आएगा, प्लस अब इस 3 की दोनों के साथ 3x की तो 3x आएगा, प्लस 3 की और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 9 से क्या होता है 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, और इक्वल टू में क्या है 360। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x, और इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 87। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और इक्वल टू में 360 में से हम क्या माइनस करेंगे 87, तो ये हमारा क्या बचेगा 273। तो इस 273 को हम इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का क्या हो जाएगा 273 और इक्वल टू में 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में क्या, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है कवर करती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी सामान्य जो चाल होती है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए कम हो जाए लेस, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। तो वो क्या है 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी, ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो उस ट्रेन की जो सामान्य चाल थी वो क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, वो क्या हो जाएगी x, ठीक है, क्या हो जाएगी x। और डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर। तो एक फार्मूला आता है टाइम का, टाइम का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हमारी 480 और स्पीड क्या थी इसकी हमारी x किलोमीटर
पर हावर। ये थी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर आगे क्या दे रखा है इन्होंने, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द लेस स्पीड, तो उसकी जो लेस स्पीड क्या हो जाएगी, पहले उसकी एक्स थी तो कितनी कम हो रही है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर हावर, तो लेस होने पर उसकी जो स्पीड है क्या हो जाएगी x माइनस 8। तो सेम डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा हमारा, ये सेम डिस्टेंस इन डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस 8 हावर। ठीक है, अब क्या बोला है, जब उसकी स्पीड कम होगी तो टाइम भी ज़्यादा लेगी वो। ठीक है, तो स्पीड कम होने पर कितना टाइम ज़्यादा ले रही है वो, 3 आवर्स। तो इसकी और इसकी जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स है। तो क्या लिख देंगे हम, इनके 480 अपॉन एक्स, इसके और जो चाल यानी जो उसकी स्पीड कम होने पर वो टाइम अधिक ले रही है, तो यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया है, 3 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया वो यहाँ पर 3 का आया। तो अब एलसीएम लेंगे हम इसका, पहले अगर हम 480 को यहाँ पर कॉमन ले लें, 480 को हम कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पर भी क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और इक्वल टू में क्या है 3, इक्वल टू में क्या है 3। तो 480, अब हम इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या आएगा x इंटू में x माइनस 8। ठीक है, इसकी और इसकी हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक x माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x। ठीक है, x माइनस क्या हो जाएगा 8। अब x माइनस 8 थे, x माइनस 8 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा खाली x बचेगा, और x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का x और इक्वल टू में क्या है 3। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये प्लस का x और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 480, ऊपर क्या बचा माइनस का 8 और नीचे क्या है x इंटू में x माइनस 8 और इक्वल टू में क्या है 3। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 0 0 8 8 ज़ा 64 कैरी 6 8 4 द 32 और इसको 6 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 38। अब और नीचे क्या बचा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर लो x की और x की क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस 8x और इक्वल टू में क्या है 3। तो इसकी हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की इसके साथ करोगे तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 ज़ा 24x और इक्वल टू में इसकी करोगे तो माइनस का 3840। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये प्लस का 3840 इक्वल टू में क्या है 0। अब अगर हम इसमें 3 से के 3 कॉमन ले लें, यानी कि 3 को इससे डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3824x प्लस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 38 और ये क्या है 0, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हमको क्या कर दिया बोथ साइड 3 से डिवाइड, यानी कि 3 हमको यहाँ पर से क्या मिला है कॉमन मिला है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.1 हमारी क्या है यहाँ पर कंप्लीट हो गई।